गाइस, आप सबका सरदार चैनल में बहुत स्वागत है, बहुत वेलकम है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं 10th क्लास के लिए, 10th बोर्ड के लिए। लेकिन मैथ पढ़ाने से पहले हमने आपको बेसिक मैथ पढ़ाया था, तो ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके। और केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले हमने बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, तो वो भी 2-3 वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि बेसिक आपका क्लियर हो सके, तब जाके आप 10th क्लास या फर्दर क्लास के लिए आगे बढ़ सकें। और फिजिक्स भी हमने स्टार्ट कर दिया है, एक चैप्टर हो भी चुका है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ हैं, इसका नाम है बायोलॉजी, जिसको कहते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। तो आप सारे जितने भी बोर्ड्स के या जितने भी पैटर्न के एनसीईआरटी हो, बिहार बोर्ड हो, हिंदी बोर्ड हो, इंग्लिश बोर्ड हो, सबका स्वागत, सबका वेलकम है, सभी सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसलिए सीखेंगे, जो भी हम बताएंगे आपको वो इंग्लिश में बताएंगे और उसका हिंदी बताएंगे, ठीक है, या हिंदी में बताएंगे तो उसका इंग्लिश जरूर बताएंगे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। लेकिन एट दी एंड कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, सीखना तो वही है, पढ़ना तो वही है। हमने सारे किताब खंगाले हैं 10th क्लास तक के, सारे किताब में मैटर वही है, बस उसको इधर से उधर कर दिया गया, उधर से इधर कर दिया गया, लेकिन पढ़ना वही चीज़ है, ठीक है। पढ़ना कम या ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। तो जैसा कि हम जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको, तो बेसिक उसका पहले पढ़ा दे रहे हैं, इसलिए कि हम आपको समझ रहे हैं, जीरो समझ के चल रहे हैं, और आपको बना देना है हीरो। इसलिए हीरो बनने के लिए आपको फंडामेंटल तो आना चाहिए, बेसिक तो आना चाहिए, तब तो आगे बढ़ेंगे। ऐसा होता है कि फंडामेंटल आप नहीं सीखते हैं, बेसिक नहीं किसी चीज़ का जानते हैं, और डायरेक्ट उस क्लास में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ सब नया नया चीज़ दिखाई देता है, और जो नया नया चीज़ आदमी देखता है तो डरने लगता है, बहुत डर लगता है। इसलिए उसको छोड़ के धीरे धीरे साइड हो जाता है, बच्चा भाग जाता है। अरे कहता है बहुत टफ सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो अक्सर पछता नहीं है सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को। इसलिए कहते हैं भाई बायोलॉजी में इतना कड़ा कड़ा शब्द होता है, इतना बड़ा बड़ा शब्द होता है, मतलब वर्ड होता है, पता नहीं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये पोषण में, और बहुत सारा तरह का न्यूट्रिशन है, और अमीबा, पैरामीशियम, ये सब नया नया चीज़ है। मैथ थोड़ा सा आसान लगता है, या और सब्जेक्ट थोड़ा आसान लगता है, नहीं बायोलॉजी में देख रहे हैं कि बड़ा टफ चीज़ है। तो देखिए, सबसे आसान सब्जेक्ट जो है वो है बायो। मेरा यकीन कीजिए, सबसे आसान सब्जेक्ट है बायो, और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी बायो है। इसलिए बायो आप ज़रूर पढ़िए, डॉक्टर ज़रूर बनिए, डॉक्टर की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे यहाँ, ठीक है। तो अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। बायो स्टार्ट करने से पहले 10th क्लास का बायो तो पढ़ाना ही आपको, उसके पहले हम बेसिक पढ़ाएंगे, बायो का बेसिक, क्योंकि 6ठा 7वां 8वां 9वां में जो बायो था, मैंने बायोलॉजी का जो चैप्टर था, तो हो सकता है आप नहीं पढ़े हों, या पढ़े हों तो ऊपर से पढ़े हों, या अच्छे से भी पढ़े हों, तो कम से कम रिवीजन तो यहाँ हो जाएगा। हो सकता है हमसे कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाए, कुछ अच्छा चीज़ें आपको सीखने से मिल जाए, जिस तरह आप सीखे हों उससे अलग तरीके से सीख जाए, कोई चीज़ जहन में बैठ जाए। तो इसलिए ये सारा वीडियो देखना ज़रूरी है, उससे पहले कि आप 10th क्लास का बायो स्टार्ट करें या पढ़ें, ठीक। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। एक हमने एक चित्र बनाया है, ठीक है, आपके सामने एक फिगर है, इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो बायो का मतलब होता है जीव, लॉजी का मतलब साइंस, ठीक है। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान, या जिस चीज़ में जान है, जो चीज़ ग्रो करता है, जो चीज़ खुद से चलता है, जिस चीज़ में सेंस है, ठीक है, वो उस सब में जान है। अब पत्थर तो ग्रो नहीं करता है ना, इसलिए पत्थर में जान नहीं है, सूखी लकड़ी है, उसको जैसा रखे रहिएगा वैसे ही रहेगा, सड़ जाएगा, ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए उसमें जान नहीं है। लेकिन वही हरी लकड़ी है, तो हो सकता है उससे पत्ते निकल आएँ, हो सकता है वो पेड़ बन जाए, तो उसमें जान है, लिविंग है, थिंग है वो। और आदमी में जान है, जानवर में जान है, ठीक है। तो लिविंग थिंग का जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको कहते हैं बायोलॉजी। फिजिक्स सिर्फ मैटर और उस एनर्जी को करते हैं। केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ मैटर के बारे में, मैटर का क्या गुण है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का क्या गुण है, इलेक्ट्रॉन कैसे उसमें रिवॉल्व करता है, कितना कितना इलेक्ट्रॉन लगता है, आपस में मैटर, आपस में पदार्थ कम्बिनेशन क्यों करता है, आपस में पदार्थ मिल करके रिएक्शन क्यों करता है, दूसरा पदार्थ क्या बनाता है, दूसरे पदार्थ का क्या गुण है, एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट है क्या है, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, और ये बहुत सारा चीज़, कार्बन और उसका कंपाउंड क्या है। तो ये सारा चीज़ पढ़ते हैं हम लोग। तो किसी भी मैटर का हम लोग क्या गुण जानते हैं, तो उसको कहते हैं केमिस्ट्री, मैंने उस साइंस को कहते हैं केमिस्ट्री, उसको बांटा गया है। फिजिक्स में क्या है कि मैटर तो पढ़ते ही हैं, मैटर का एनर्जी मेन पढ़ते हैं, कि नहीं कोई चीज़ मैटर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो उसमें कौन सा मोमेंटम है, ठीक है, कौन सा एनर्जी है, कौन सा मोशन है, किस टाइप का, कोई ऐसे जा रहा है तो कौन सा मोशन है, कोई फ्री फॉल हो रहा है तो क्यों फ्री फॉल हो रहा है, उसमें कितना एनर्जी है, ठीक है। तो मैकेनिक्स पढ़ते हैं। उसके बाद से किसी मैटर में जो इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी होता है, उसके कारण उसमें थर्मल एनर्जी जो होता है, उसमें जो पावर होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ करके स्टीम इंजन और कौन कौन सा इंजन का ईजाद हुआ है, और
इस तरह मतलब एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स मतलब एनर्जी, मैटर और एनर्जी, लेकिन बायोलॉजी लिविंग थिंग के बारे में। तो लिविंग थिंग कितना तरह का होता है भाई? देखिए बायोलॉजी तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बायोलॉजी पढ़ने से पहले ये हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी 10th क्लास के स्टार्ट नहीं किया। हम 1-2 वीडियो बेसिक पर डालेंगे, बायोलॉजी का जो फंडामेंटल है, जो 6ठा 7वां 8वां 9वां से जो हमको पढ़ना है, जो मेन चीज़ लेना है। तो बायोलॉजी जो है किस किस में होता है, जान किस में होता है? एक तो प्लांट, एक ग्रुप है प्लांट, पौधा, तरह तरह का प्लांट, छोटा से लेकर बड़ा तक। एक ऐसा प्लांट जिसमें पत्ते नहीं है, जिसमें जड़ें नहीं है, जिसमें तना नहीं है, फिर भी प्लांट कहते हैं, प्लांट के अंदर आता है। ठीक है, जैसे फंगी हुआ, माने जैसे शैवाल हुआ, एल्गी, जैसे लिचेन हुआ, जैसे एस्फिग्नम हुआ। तो ये सब बताएंगे, नए नए नाम बताएंगे, मतलब आपको समझाएंगे इसके बारे में, आप डरिए मत। तो ये सब प्लांट के अंदर आता है, छोटा प्लांट। फिर बड़ा प्लांट है भाई, देखिए आपके सामने, जिसमें पत्ता भी है, जड़ भी है, फूल भी होता है, जिसमें बीज भी होता है, ये सभी प्लांट है। तो छोटा से लेकर के और बड़े लेवल का सब प्लांट का स्टडी, ये प्लांट, ठीक है ना। उसके बाद से इसमें भी जान होता है। उसके बाद से एनिमल में आ जाइए। अब एनिमल में क्या है, छोटा जानवर से लेकर के, मतलब एकदम छोटा जानवर जो दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया। तो ये छोटा छोटा बिल्कुल, वहाँ से लेकर के बढ़ते 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 बड़ा, मतलब हाथी, डायनासोर, तो यहाँ तक भी जो भी चीज़ है वो सब एनिमल है, जिसमें जो ग्रो करता है, जिसमें जो चलता फिरता है, ठीक है, जिसमें थोड़ा थोड़ा सेंस होता है, जो रेप्लिकेट कर पाता है अपने आप को, तो वो सब एनिमल में आता है। तो प्लांट हम जब भी पढ़ेंगे, दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी चीज़ पढ़ेंगे, जिस चीज़ का जानकारी पढ़ेंगे बायोलॉजी में, तो प्लांट के साथ साथ एनिमल का भी पढ़ेंगे, एनिमल का पढ़ेंगे तो प्लांट में भी पढ़ेंगे। देखेंगे एनिमल में ये चीज़ है तो प्लांट में ये चीज़ है कि नहीं, प्लांट में ये चीज़ है तो एनिमल में ये है कि नहीं। प्लांट पर पौधा है, एनिमल मतलब जानवर। तो जीवन को दोनों में बांट देंगे तब पढ़ेंगे। तो अगर इसको बांट देते हैं तो इसको कहते हैं बोटनी। प्लांट वाले का स्टडी कहते हैं बोटनी, और इसका स्टडी कहते हैं जूलॉजी। प्लांट वाले का स्टडी अगर करते हैं तो ये बांटा आपके 10th क्लास तक नहीं बांटा गया है, जाके आगे बांटा गया, इंटर में बांटा गया है कि कोई बोटनी पढ़ता है, फिर जूलॉजी पढ़ा जाता है, अलग अलग करके पढ़ा जाता है, क्योंकि आगे ज़्यादा पढ़ना है। जब ज़्यादा पढ़ना है इसको बांट देते हैं, और 10th तक कम पढ़ना है, इसलिए एक ही साथ इसको कंबाइनली पढ़ते हैं। तो याद हो गया आपको, प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़ना है पूरे बायो में। प्लांट पढ़ना है, एनिमल पढ़ना है, एनिमल पढ़ना है, प्लांट पढ़ना है, ठीक है। जूलॉजी इसको कहते हैं बोटनी। इस साइंस को कहते हैं जूलॉजी, और एक इस साइंस को कहते हैं बोटनी, और दोनों मिलकर हो गया बायोलॉजी, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्लांट या एनिमल के बारे में पढ़ना, यानी जानना। तो सबसे पहली बात है जो आपको जानना है प्लांट या एनिमल के बारे में, वो ये है कि ये किस चीज़ से बना होता है भाई। आखिर हम जो बने हुए हैं वो क्या ऐसा थोड़े कि हाथ आके अलग से जुड़ गया है, ये हाथ एक टोया अलग से जुड़ गया, उसके बाद से ऊपर वाले ने सर रख दिया, उसके बाद से 2 पैर रख दिया, ठीक, ऐसा तो नहीं है ना। उसके बाद धड़कने के लिए दिल रख दिया एक ठो अंदर, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बनते हम लोग। हम लोग भी एकदम छोटा चीज़ से ग्रो करते 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 बड़ा हो जाते हैं। तो वो जो छोटा, सबसे छोटा चीज़ है जो इंसान का एकदम समझिए बेसिक है, और वहाँ से सारा काम हो रहा है, उसका नाम है कोशिका। उसी को कहते हैं सेल, हिंदी में कहते हैं इसको कोशिका। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, बिल्कुल आसान बना है, कहानी की तरह हम लोग पढ़ते चलेंगे, कहानी की तरह एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे, एकदम डॉट को डॉट से मिलाते चलेंगे। इसलिए कि साइंस कुछ नहीं है, कहानी है, ठीक है। वो कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और समझते चलेंगे, और अलग अलग पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम लोग मिला नहीं पाएंगे दूसरी चीज़ से। और जब मिला नहीं पाएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आएगा नहीं। देखिए, तो हम जो सबसे एनिमल का जो सबसे छोटा पार्ट है, माने हमारे बदन को जो बना हमारा बदन, एनिमल का मतलब हम भी आ गए, इंसान भी एनिमल में आता है, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, ठीक है, छोटा छोटा जानवर हुआ, बड़ा बड़ा जानवर हुआ, ठीक है, ये सब एनिमल में आता है। तो ये बना होता है क्या चीज़ से? सेल से, ठीक। उसी तरह जो पौधा होता है वो भी सेल से बना होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे जब सेल के बारे में, तो एक एनिमल सेल पढ़ेंगे, और फिर प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट का जो सेल कैसा होता है, एनिमल का सेल कैसा होता है। तो एनिमल सेल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सेल का अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा, व्हाट इज सेल, एनिमल का या प्लांट का सबसे
फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है, इकाई जो होता है, उसको कहते हैं कोशिका। अब थोड़ा सा भारी हो गया ये, हम बोल दिए किताब का भाषा, अब अपनी भाषा में बोलते हैं, भोजपुरी में, माने हिंदी में, कि सबसे छोटा चीज़ एनिमल के अंदर या प्लांट के अंदर जहाँ जो जिससे बना है इंसान, ठीक है, जिससे जुड़ के इंसान बना है, और जहाँ पे इंसान के ग्रो करने के लिए या इंसान के ज़िंदा रहने के लिए, माने एनिमल के ज़िंदा रहने के लिए या प्लांट के ग्रो करने के लिए या प्लांट के ज़िंदा रहने के लिए सारा काम वहीं पर होता है, उसी में होता है, एक घर है, ठीक है, उसी को कहते हैं कोशिका। अब कोशिका सेल क्यों नाम पड़ा? तो सेल का मतलब होता है घर। ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, कोई हो सकता है ग्रीक वर्ड हो सकता है, क्या शायद है ग्रीक वर्ड ही है, इसका नाम है घर। सेल का मतलब घर। अब घर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो 1700 ईस्वी के आसपास, आज से 300-400 साल पहले, हम लोग उस टाइम में क्या कर रहे थे? हम लोग उस टाइम में एकदम आराम से खा पी के सो रहे थे, और यूरोप में रिसर्च चल रहा था। यूरोप के लोग एकदम नया नया चीज़ रिसर्च कर रहे थे। तो यूरोप में एक साहब थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। तो वो कॉर्क जो होता है, कॉर्क का पतला पतला स्लाइड काट करके उस ज़माने में अपने हिसाब का जो सूक्ष्मदर्शी होता है, मतलब माइक्रोस्कोप, उससे वो देखे तो देखे कि उस कॉर्क में इस तरह का घर बना हुआ है। इस तरह का घर के बनने से इस तरह का वो कॉर्क का स्लाइड बना हुआ है। सूक्ष्मदर्शी देखने पे इस टाइप का लगा, घर टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का लगा। कहे भाई जो सूक्ष्मदर्शी का ये कॉर्क का जो स्लाइड है वो इन सब चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो इसी का नाम उन्होंने दिया घर, माने सेल। सेल यानी पूरा स्लाइड एक बार नहीं बन गया, बल्कि सेल के मिलने से आपस में स्लाइड बना है, तो इसी का नाम उन्होंने सेल रखा। तभी से हम लोग सेल कह रहे हैं, सेल। तो ये कॉर्क जो होता है कोई लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। बाद में आए लेवेनहुक, लेवेनहॉक या हुक, अब आप नाम देख लीजिएगा, हो सकता है कि स्पेलिंग गलत हो, लेकिन ल्यूवेन है, ल्यूवेन। ये एक साहब थे साइंटिस्ट, उन्होंने जिंदा कोशिका, माने जो चीज़ लिविंग होता है उसका कोशिका को देखा। हम अब थोड़ा सूक्ष्मदर्शी थोड़ा सा और डेवलप हो चुका था, माइक्रोस्कोप और पावरफुल हो चुका था, तो देखे कि भाई वो भी वही बात देखे कि सेल जो है घर से मिलकर के वो चीज़ बना हुआ है, छोटा सेल मिलकर के वो चीज़ बना हुआ है। तो कहा जाए कि रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज तो किया था, लेकिन जिंदा सेल नहीं, मुर्दा सेल का। और लेवेनहुक ने जिंदा सेल, जो लिविंग सेल होता है, उसका खोज किसने? लेवेनहॉक ने किया था। अब बात समझ में आ गई, सेल का मतलब क्या होता है? घर होता है, ये समझ में आ गया। अब यही तक थोड़ी हम पढ़ेंगे, हम लोग तो अंदर घुसेंगे। अब जैसे जैसे जमाना तरक्की करता गया, वैसे वैसे क्या हुआ कि सूक्ष्मदर्शी जो होता है, माइक्रोस्कोप, अब ये जो लेवल है सेल का, इसको आँख से नहीं देख सकते हम लोग, ठीक है, उसको देख सकते हैं पावरफुल माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोप जैसे जैसे डेवलप होता गया साइंस, वैसे ही इसके अंदर, अब तो पहले खाली घर दिखाई दे रहा था, बाउंड्री, और उसके अंदर क्या चीज़ वो दिखाई नहीं दे रहा था, हमारे आँख से ओझल था। जैसे माइक्रोस्कोप का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, वैसे ही इसके अंदर बहुत सारा चीज़ होता है इस घर के अंदर, और दिखाई देने लगा हमको कि क्या क्या चीज़ होता है। तो आइए देखते हैं उसके बाद से जो खोज हुआ, क्या क्या चीज़ होता है सेल में। तो किसी भी एनिमल का सेल या प्लांट का सेल जो होता है, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा, और उसको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स। तो सेल में क्या क्या होता है, आपको अगर ऐसा लिखें सेल, तो सेल में क्या होता है? तो सबसे जो बाहरी आवरण है, जो बाहरी बाउंड्री है, ठीक है, उसको बोलते हैं सुरक्षा कवच या प्रोटेक्टिव वॉल। उसको क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव वॉल। प्रोटेक्टिव वॉल, इसको हिंदी में कहते हैं सुरक्षा। हिंदी भी लिखते चल रहे हैं आपको, कि क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सुरक्षा कवच। अपना माइक देख लें, पता नहीं आवाज़ आ रही हो कि नहीं। हाँ, माइक में तो आवाज़ आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है आवाज़। कभी कभी ऐसा होता है कि माइक में ऑफ रहता है, हम बोलते रहते हैं, बाद में आधा घंटा मेहनत के बाद से देखते हैं कि इस वीडियो में आवाज़ें नहीं है, इसलिए बार बार चेक करते हैं भाई माइक ऑन है कि नहीं हमारा। मेहनत बेकार जाती है। अब वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाना पड़ता है, सामने कैमरा सेट कीजिए, उसके बाद से माइक सेट कीजिए, उसके बाद से जो कॉन्सेप्ट है पूरा दिमाग में रखिए। किताब से देख के थोड़े बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, उसको रखिए। उसके बाद से रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसको रिप्रेजेंट की ऐसा कीजिए कि आप जो हैं स्टूडेंट्स, उनको बिल्कुल आसानी से लगे, क्लासरूम में बैठ के समझ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं। फिर वीडियो को ले जाइए, एडिट कीजिए, जहाँ जहाँ
कट करना है, जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कीजिए, उसके बाद से अच्छे से एडिट करके फिर नेट पर चढ़ाइए। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। आप तो ऐसे ही बढ़ के देख लेते हैं, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो, लेकिन इसके पीछे मेहनत बहुत सारा होता है। इसलिए अगर आप देख रहे हैं इसको तो ज़रूर उसको सीखिए कॉन्सेप्ट को। अच्छा लग रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है कि इससे हम कुछ सीख रहे हैं, दूसरे को देना चाहिए, दूसरे को दीजिए, आपको सवाब होगा, मतलब आपको पुण्य मिलेगा। और हो सकता है कि हमको भी लोग जाने कि भाई ये अच्छा पढ़ाते हैं। तो सब किसी को लालच है दुनिया में, कोई बिना लालच का नहीं है, समझ लीजिए। तो ये ईमानदारी से बोल देना चाहिए कि, तो ईमानदारी ये मतलब मेरा ये मोटो है कि बच्चे पढ़ें, अच्छा उनको कॉन्सेप्ट मिले, और लोग जाने कि हम पढ़ाते हैं तो और बच्चे मेरे पास आएँ, और लोग लाइव से जुड़ें, और लोग हमसे यूट्यूब से जुड़ें, और लोग ऑफलाइन जुड़ें, ऑनलाइन जुड़ें। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हुआ सुरक्षा कवच। तो ये सेल का जो बाहरी आवरण है उसको बोलते हैं सुरक्षा कवच। अच्छा, सुरक्षा कवच में क्या क्या होता है? तो सुरक्षा कवच में भी देखिए, अब हम यहाँ पे आइए, सुरक्षा कवच में होता है एक का बोलते हैं सेल वॉल, एक को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक होता है सेल वॉल, एक होता है सेल। और सेल वॉल को हिंदी में लिखते हैं, हिंदी लिख लीजिएगा आप, कोशिका भित्ति, जगह नहीं है, हिंदी में लिखेंगे तो कोशिका भित्ति, ठीक है। ये होता है प्रोटेक्टिव, मैंने जिस घर का दीवार है, अब जैसे घर ईंट से मिलकर बना होता है, वैसे हमारा बॉडी समझिए कि सेल से मिलकर बना होता है। और ईंट के बारे में पढ़ रहे हैं, गुण पढ़ रहे हैं, मतलब क्या क्या उसमें चीज़ है, और सारा काम वहीं से हो रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है, जो चीज़ चेंजिंग आता है, हम बढ़ते हैं, वहीं से होता है। इसलिए कहते हैं उसको फंक्शनल यूनिट, मतलब फंक्शन सारे वहीं से। स्ट्रक्चरल इसलिए कहते हैं, मतलब क्रियात्मक, और स्ट्रक्चर को हिंदी में जो बोलना है आप बोल लीजिएगा, वो इकाई। तो स्ट्रक्चरल इसलिए बोलते हैं कि उसी से मिलके हम बने हुए, इसलिए बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। और फंक्शनल यूनिट मतलब कि सारा काम वहीं होता है। तो ये सेल का जो बाहरी चीज़ है, बाहरी, उसको बोलते हैं सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच को दो पार्ट में बांटेंगे, तो दो, एक होता है सेल वॉल, एक होता है सेल मेम्ब्रेन। अब समझाते हैं क्या है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या है। हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल, हम बता दिए हैं आपको कि प्लांट सेल के बारे में, एनिमल सेल के बारे में एक ही साथ पढ़ना है, माने कंपेरिजन करते हुए पढ़ना है। जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो प्लांट में ही पढ़ेंगे, एनिमल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि हमने बनाया है कि एनिमल सेल, ये प्लांट सेल नहीं बनाया। अब जगह तो नहीं है कि यहाँ प्लांट सेल बना दें, ठीक है। समझ लिए कि आपको एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल एक ही होता है, थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है। अभी एनिमल सेल मान लीजिए ये हो गया, तो एनिमल सेल में इसको बोलते हैं जो बाहरी आवरण है, बाहरी जो घेरा गया है, इसको बोलते हैं क्या चीज़, ये सेल मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। माने यहाँ पर आ जाए ना, इसको बोलते हैं, ये बाहरी जो आवरण है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये हुआ एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होता है कि एक ठो और बाहरी होता है, एक ठो और वाल होता है, इसके बाहर भी एक वाल होता है, आप बना लीजिएगा और नोट करते हो तो बना लीजिए। इसके बाहर भी सेम इसी डिजाइन का ऐसे ऐसे एक वाल होता है, उसको बोलते हैं सेल वाल। अब सेल वाल क्या चीज़ से बना होता है? तो सेल वाल बना होता है सेलुलोज से। सेलुलोज होता है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। अब बताएंगे आपको कार्बोहाइड्रेट क्या है, परेशान मत होइए, ठीक है। अब इतना याद रखिए, नोट में लिख लीजिए कि ये हो गया एनिमल सेल। एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन जो प्लांट सेल होता है, प्लांट पौधा वगैरह में, उसमें एक और सेल एक और आवरण होता है इसके बाहर, उसको बोलते हैं सेल वाल। क्या जरूरत पड़ा दो आवरण का? भाई प्लांट को रहना है सूखे में भी, जाड़ा में भी, बरसात में भी, ठंडी में भी, गर्मी में भी, बिल्कुल बाहर खड़ा रहना है प्लांट को, तो उसको ज़्यादा मजबूती चाहिए ना, इसलिए उसका सेल ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा हार्श कंडीशन को झेलने के लिए तैयार रहता है, इसलिए एक और वाल रहता है, उसी को बोलते हैं सेल वाल। बनाता है सेलुलोज का। और सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, माने कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ एक तरह का यौगिक है, कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। सेल मेम्ब्रेन क्या है? अब जो सेल मेम्ब्रेन है उसके दूसरा नंबर का परत है प्लांट में, और एनिमल में पहला नंबर का परत है ये। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक तरह का ऐसा पर्दा, एक तरह का ऐसा रुकावट जो सिलेक्टिव हो, है। मान लीजिए इस सेल में वाटर का ज़रूरत है तो वाटर को जाने देगा। इस सेल में कोई जहरीला चीज़ आया, लिक्विड, उसका ज़रूरत नहीं हो जाएगा तो सेल इसको परख लेगा, ये जहरीला चीज़ है, उसको वो जाने नहीं देगा, ठीक है। तो सिलेक्टिव है, मतलब किस चीज़ को अंदर ले जाना है, किस चीज़ को बाहर ले जाना है। ऑक्सीजन को अंदर बाहर ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर बाहर ले जाता है, तो ये सिलेक्टिव चीज़ है। दूसरा कोई चीज़ आएगा तो उसको रोकेगा, भर से कोशिश करेगा नहीं ये अंदर नहीं जाए।
तो एक तरह का एक मेम्ब्रेन है, एक तरह का पर्दा है इसको, इसलिए इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो एक तरह का ये प्रोटेक्टिव सिस्टम है कि क्या चीज़ अंदर आए और क्या चीज़ बाहर जाए, ये चुनता है सेल, इसलिए सेलेक्टिव मेम्ब्रेन इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? ये हुआ सेल के अंदर का बात। अब आइए सेल के ये हुआ सेल के बाहर का बात। अब आइए बात करते हैं सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो सेल, ये एक तो प्रोटेक्टिव सिस्टम ये हो गया जो सेल को बचाता है, ठीक है, और दूसरा है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसको हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है भाई? तो देखिए, सेल जो होता है अधिकतर हिस्सा इसका होता है पानी, बहुत इसमें पानी होता है सेल में। और ये सारा चीज़ है ना, ये सारा चीज़ जो इस सेल, छोटा सा चीज़ आपको दिखाई दे सेल के अंदर, ये सब उसमें तैरते रहता है। सब उसमें क्या होता है? एकदम तैरते रहता है। और उसको आप बोलिएगा भोजपुरी में तो मतलब छताते रहता है सब। तो क्या है ये? इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। ये जेली की तरह, बिल्कुल पानी नहीं होता है, बिल्कुल जेली की तरह होता है, मतलब लिक्विड ही होता है, जेली की तरह थोड़ा हल्का पानी से हार्ड होता है, और उसी में ये सब चीज़ तैरते रहता है। उसको, इस सारा चीज़ को कहते हैं, मैंने सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पानी है, ये पूरे एरिया को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है कि सबको बिल्कुल अपना जितना भी स्ट्रक्चर है सबको जगह दे, ठीक है, और जो जेली है या लिक्विड है उसको उसी टाइप से बनाए रखे। तो ये प्रोटोप्लाज्म का काम है। अच्छा, अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये सारा स्ट्रक्चर है, तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा इधर ला के लिख रहे हैं, यहाँ देखिएगा, इसको यहाँ ला के लिख रहे हैं। क्या क्या होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर? तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो सिस्टम होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को कहते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस क्या कहते हैं? केंद्रक। अच्छा, उसके बाद से ये हुआ न्यूक्लियस, उसके बाद से क्या होगा ये लिख लीजिए, उसके बाद से ये माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद से क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम इसका फुल फॉर्म लिख रहे हैं, बहुत लंबा है। ई से एंडोप्लाज्मिक, आर से रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या होता है इसको देखिए, लाइसोसोम, ठीक है, और क्या होता है सेंट्रोसोम। ये सब प्रोटोप्लाज्म के अंदर आता है तैरता हुआ। सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। अच्छा, एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं हम लोग, फिर और आगे भी आ रहे हैं हम लोग, इसको ऐसे आगे जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा अच्छा से इसको, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम भी है। और क्या है देखिए, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर, फिर न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ होता है, डीएनए, या इसको लिखिए ऐसे, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ होता है, एक को बोलते हैं क्रोमैटिन और एक को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और राइबोसोम तो होता है इसमें। और देखिए क्या बाकी रहा, बस इतना ही सारा चीज़ है। एक वैक्यूल होता है, गोल्जी बॉडी भी होता है, उसका उतना ज़रूरत यहाँ पे लिखना नहीं। वैक्यूल, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि एक सेल के अंदर क्या क्या होता है, या सेल जो है, कोशिका जो है, किस किस चीज़ बना होता है। अब ये सेल इतना बड़ा बना है, इतना बड़ा थोड़ी होता है। सेल तो ऐसा होता है हमारे बॉडी में कि जो दिखाई नहीं दे, और उसी लाखों करोड़ों सेल से मिलकर के हमारा बॉडी बनता है, हमारा एक पूरा जिस्म बनता है। या किसी भी एनिमल का बॉडी होता है, या किसी के प्लांट का बॉडी बनता है, पूरा एक सिस्टम बनता है। ठीक है, तो ये एक सेल का बता रहे हैं, और जो एक सेल है ना, वही उसी टाइप का सारा सेल रहता है। टाइप का मतलब कि उसके जो अंदर है वो सारा चीज़ वही रहता है, भले उसका बनावट अलग अलग हो। सेल का कभी गोल होगा, कोई लंबा होगा, तो कोई त्रिभुजाकार होगा, तो कोई होगा रेक्टेंगुलर, तो कोई होगा स्क्वायर रूप का। तो ये बनावट अलग अलग हो सकता है वाल का जो घर है, लेकिन घर के अंदर सामान सब सेम रहेगा। समझ रहे ना?
तो घर के अंदर जो सामान है उसको हमने लिख दिया। क्या हुआ, फिर से समझ लीजिए, प्रोटेक्टिव वॉल है तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन रहता है प्लांट वाले में, सेल मेम्ब्रेन रहता है एनिमल और प्लांट दोनों में, लेकिन सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में रहता है, माने जो पौधा का सेल है ना उसमें सिर्फ सेल वॉल रहता है। बता दिए क्यों होता है। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है इसके अंदर जो भी चीज़ है, द्रव जो है, लिक्विड जो है, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अच्छा ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या तैर रहा है, क्या क्या इसमें स्विमिंग कर रहा है, एकदम घूम रहा है या है क्या चीज़, तो वो है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अच्छा न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो हरा पेन से बनाया न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या है, दो चीज़, एक क्रोमैटिन एक न्यूक्लियोलस, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और क्या है इस प्रोटोप्लाज्म में, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर ये लाइसोसोम, ये है लाइसोसोम, उसके बाद सेंट्रोसोम, तो ये है सेंट्रोसोम एल तरह का, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये हुआ ये स्ट्रक्चर, और राइबोसोम सॉरी हमने बताया था कि ये स्ट्रक्चर जो है इस टाइप का ऐसे ऐसे ऐसे, ये हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उस पर खुरदरा चीज़ जो है वो है राइबोसोम, ठीक है। और ये वैक्यूल टाइप का रहता है, वैक्यूल मतलब ऐसे त्रिभुज टाइप का बनाया, ये वैक्यूल है। अब सबका काम क्या है, ठीक है, तो हमने नाम समझ लिया सबका। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने सेल के अंदर और बाहर, यानी सेल जिस चीज़ से बना होता है सबका नाम तो समझ लिया, लेकिन सबका काम भी समझेंगे कि काम क्या है। तो हमने ये जो सेल बनाया है वो है एनिमल सेल, हम लिख भी देते हैं, ये है एनिमल सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल नहीं बनाया है। हम बताएंगे बाद में आपको कि प्लांट सेल में क्या क्या एक्स्ट्रा रहता है या क्या क्या नहीं रहता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या फ़र्क है। तो अब आइए समझते हैं सेल के अंदर जो चीज़ है वो क्या क्या चीज़ है, उसका क्या क्या काम है।